वेलकम टू ईटी क्लासेस। ईडू टेम्पल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रमुख मिश्र धातु कौन कौन है और उसको याद कैसे करेंगे, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं आगे जो कौन कौन से प्रमुख मिश्र धातु है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिश्र धातु किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा जो मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रमुख मिश्र धातु। अब मिश्र धातु कौन कौन है तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ। एक में पीतल, दूसरा में देखेंगे डच मेटल, तीसरा देखेंगे कांस्य या बेल मेटल, चौथा देखेंगे जर्मन सिल्वर, पांचवा देखेंगे गन मेटल, छठा देखेंगे टाका सोल्डर, उसके बाद सातवां देखेंगे स्टील, आठवां देखेंगे स्टेनलेस स्टील, नौवां देखेंगे नाइक्रोम, दसवां देखेंगे रोल गोल्ड और 11वां देखेंगे ड्यूरेलुमिन। तो इसको देखने से पहले हम क्या करेंगे, एक और चीज जो है इसको हम लोग को ध्यान रखेंगे, प्रमुख तत्व के प्रतीक चिन्ह। क्या रखेंगे हम लोग इसको ध्यान में? प्रमुख तत्व और उसके प्रतीक चिन्ह इसलिए रखेंगे कि एग्जाम में हमें प्रमुख तत्व का नाम नहीं बल्कि उसका प्रतीक चिन्ह ही दिया रहता है, इसीलिए ये हमें याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से है जिसको हम लोग याद रखेंगे। जैसे पहला देखेंगे हम लोग तांबा और कॉपर, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? Cu। उसके बाद है कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है? C। उसके बाद देखेंगे निकेल, निकेल का प्रतीक चिन्ह Na और टीन का Sn। उसके बाद जिंक का देखेंगे Zn और सीसा यानी लेड, सीसा को ही लेड बोला जाता है, उसे P20। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोहा, लोहा का Fe होता है। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम का होता है Cr। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नीज का होता है Mn और मैग्नीशियम का होता है Mg। उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है Al। इस प्रकार हमें ये प्रमुख तत्व के नाम और उसके प्रतीक चिन्ह हमें याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिश्र धातु घटक और ट्रिक हम लोग देखेंगे। मिश्र धातु सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीतल, पीतल का जो घटक है वो कौन है? तांबा और जिंक। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? पिताजी, पिताजी से हम लोग देखेंगे पी से क्या हो जाएगा? पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह जो होगा तांबा का वो Cu होगा और जिंक का Zn होगा। तो चलिए देखते हैं अगला डच मेटल, डच मेटल का घटक क्या होगा? तो तांबा और जिंक। इस डच मेटल का ट्रिक क्या होगा? ताज। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो डच के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? तो ताज पहनते हैं। तो ताज से हम लोग देख लिए तांबा और जिंक। तांबा का जो प्रतीक चिन्ह है वो Cu है और जिंक का जो प्रतीक चिन्ह है वो Zn है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है कांस्य और बेल मेटल। इसमें क्या होता है प्रमुख घटक इसका? टीन और कॉपर। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? टीका। अब टीका हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो पहले के जमाने में जो लगन जाता था उसमें बैल के साथ क्या जाता था? लगन में टीका भी जाता था। तो टीका से हम लोग याद कर लेंगे टी से टीन और का से कॉपर। तो टीन को सूचित किया जाता है Sn से और कॉपर को Cu से। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का जो मुख्य घटक है वह है निकल, तांबा और जिंक। अब इसका ट्रिक क्या होगा? नेताजी। सिल्वर, जर्मन से अगर हमें सिल्वर मंगाना हो, जर्मनी से अगर हमें सिल्वर मंगाना हो तो कौन मंगा सकता है? मैं जाके ला नहीं सकता हूँ, उसके लिए पावरफुल आदमी चाहिए। तो अपने यहाँ इंडिया में पावरफुल कौन होते हैं? नेताजी। नेताजी ट्रिक हो गया। और जर्मन से सिल्वर यानी जर्मन सिल्वर। तो क्या होगा? नेताजी से हम लोग देखेंगे ने से निकेल, ता से तांबा और जी से जिंक। निकेल को Na से सूचित किया जाता है, तांबा को Cu से और जिंक को Zn से। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे कह रहा है गन मेटल। गन मेटल का जो प्रमुख घटक है वो कौन होगा? जिंक, कॉपर और टिन। क्या है? जिंक, कॉपर और टिन। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? जैकेट। अब इसको हम लोग जैकेट को याद कैसे रखेंगे? तो गन जो होता है उसको हम लोग छुपा लेते हैं ठंडे के दिनों में। कहाँ? जैकेट में। ठीक है, तो जैकेट से हम लोग याद कर लेंगे जय से जिंक, के से कॉपर और ट से टिन। इसका प्रतीक चिन्ह हम लोग देखेंगे जिंक का Zn, कॉपर का Cu और टिन का Sn। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। टांका या सोल्डर, टांका या सोल्डर, इसका प्रमुख घटक होगा सीसा, लेड या टिन।
इसका ट्रिक क्या होगा, Ct। अब देखिए कहीं हमें कट फट जाता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें टाका लगाता है। तो टाका लगाता क्या होगा, हमें हमें क्या, अगर किसी को भी अगर डॉक्टर टाका लगाएगा तो उसका Ct क्या हो जाता है, गुल हो जाता है। तो Ct से हम लोग याद कर लेंगे C से शीशा और T से टिन। इसका प्रतीक चिन्ह हम लोग देखते हैं, शीशा का Pb और टिन का Sn। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्टील का देखेंगे घटक कौन सा है, लोहा और कार्बन। स्टील का ट्रिक क्या है, लोक। लोक हम लोग कैसे याद करेंगे, तो हम अपने घरों में क्या करते हैं, लोहा का लॉक लगाते हैं, उससे हम लोग लॉक याद रखेंगे। लो से देख लेंगे लोहा और क से कार्बन। इसका प्रतीक चिन्ह भी देखते चलेंगे, तो लोहा का Fe और कार्बन का C होगा। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या होगा, क्रोमियम, निकेल, लोहा, कार्बन। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक होगा कॉलोनी। हम लोग याद कैसे करेंगे, जो कॉलोनी जो बनता है, कोई भी कॉलोनी होता है उसमें क्या, तो स्टेनलेस स्टील का मेन गेट बना हुआ होता है। तो जब गेट बना हुआ होता है कॉलोनी में स्टेनलेस स्टील का, तो स्टेनलेस स्टील से स्टेनलेस स्टील हो गया, और कॉलोनी से हम लोग देख लेंगे क्रोमियम, निकेल, लोहा, कार्बन। इसका प्रतीक चिन्ह देखेंगे, क्रोमियम का Cr, निकेल का Ni, लोहा का Fe और कार्बन का C। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नाइक्रोम। नाइक्रोम को हम लोग देखेंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है। नाई से देखेंगे निकेल, क्रो से क्रोमियम, अमो से मैग्नीज। और जो एक बात है, जहां निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज होगा वहां लोहा अवश्य होगा। इसका प्रतीक चिन्ह भी हम लोग देख लेंगे, निकेल का Ni, लोहा का Fe और क्रोमियम का Cr और मैग्नीज का Mn। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है रोल गोल्ड। रोल गोल्ड में क्या होगा, रोल गोल्ड होगा कॉपर और एल्युमिनियम का। अब कॉपर का Cu और एल्युमिनियम का Al होगा। अब इसका ट्रिक हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉपी करने का अलग नियम है। तो कॉपी मतलब कॉपर और अलग से देखेंगे एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन में क्या हो जाएगा, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। ड्यूरेलुमिन में हम लोग ड्यूरेलुमिन से ही याद कर लेंगे। कॉपर का सबसे पहले हम लोग प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं, तो कॉपर का प्रतीक चिन्ह होगा Cu, एल्युमिनियम का Al और मैग्नीशियम का Mg। इसका ट्रिक क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। डर लगने का एक अलग नियम है, डर लगने का अलग नियम है। डर लगने से क्या होता है, लोग कपकपाने लगते हैं इस तरह, उससे क्या हो जाएगा, डर से कॉपर और अलग नियम से हो जाएगा एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। तो इस प्रकार हम लोग देखें जो मिश्र धातु कौन कौन है, जो प्रमुख मिश्र धातु है उसको आज हम लोग कवर किए, और बड़ी ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से हम लोग उसे याद कर लिए, है ना, बड़ी ही मजेदार ट्रिक। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।